हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 में है मानव संसाधन। मानव संसाधन चैप्टर को हम पिछले कई वीडियो में करके हम इस चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। जो व्याख्यान विधि है वह व्याख्यान विधि द्वारा हम इन सभी चैप्टर को यानी चैप्टर के जो सभी भाग है मानव संसाधन चैप्टर के उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम मानव संसाधन चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर है उसको देखेंगे। तो सीधे चलिए इसके प्रश्न उत्तर पर। यह अभ्यास, यह प्रश्न उत्तर है जिसमें एक में है 6 दिया हुआ है, 2 में 1, 2, 3 दिया हुआ है और 3 और 4 में इसमें पूरा करना है। 3 में और 4 जो क्रियाकलाप है। तो हम 1, 2 के सभी जो प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। इसमें पहला जो दिया हुआ है यानी एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। आंसर, लोगों को एक संसाधन इसलिए समझा जाता है क्योंकि लोग अपनी ज्ञान, कौशल, बुद्धि, विवेक, क्षमताओं के कारण एक संसाधन बन जाते हैं। मानव इन्हीं गुणों के कारण प्रकृति में उपलब्ध साधन को संसाधन बनाते हैं। अतः मानव भी स्वयं एक संसाधन है। 2, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। तो विश्व में जो वितरण में जो असमानता है उसके निम्नलिखित कारण है। पहला जो भौगोलिक कारण या प्राकृतिक कारण है उनमें पहला है स्थलाकृति या धरातल, दूसरा है जलवायु, तीसरा है मृदा या मिट्टी, चौथा है जल की उपलब्धता, पांचवा है खनिज इत्यादि। आगे है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में पहला है औद्योगिकीकरण और दूसरा है नगरीकरण इत्यादि। 3 में है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। 1, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व, 2, सामाजिक सुरक्षा और सुविधाएं, 3, शिक्षा का स्तर, 4, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि। चौथा राजनीतिक कारण में पहला है राजनीतिक स्थिरता और दूसरा है राजनीतिक नीतियां इत्यादि। प्रश्न 3, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों। आंसर, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है, इसका निम्नलिखित कारण है। पहला है चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं, दूसरा खाद्य सुरक्षा, तीसरा जन्म दर का अधिक होना, चौथा मृत्यु दर का कम होना, पांचवा शहरीकरण, छठा आप्रवासन, सातवां कम उम्र में विवाह, आठवां गरीबी, नौवां शिक्षा का अभाव, 10वां कृषि एवं खाद्य उत्पादन में वृद्धि, 11 जनसंख्या नियंत्रण नीतियों का अभाव इत्यादि। चौथा, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारणों की भूमिका का वर्णन कीजिए। आंसर, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारणों की भूमिका निम्न प्रकार है। एक, जन्म दर। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक निश्चित समय अवधि में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। दूसरा, मृत्यु दर। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक निश्चित समय अवधि में मरने वाले लोगों की कुल संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अगर जन्म दर से मृत्यु दर
अधिक है तो जनसंख्या में कमी होती है। पांचवा, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? आंसर, जनसंख्या संगठन से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं और वर्गीकरण से है। इसमें जनसंख्या की विभिन्न समूहों में आयु, लिंग, शिक्षा, धर्म, आर्थिक गतिविधि, जाति, व्यवसाय आदि के आधार पर बांटा जाता है। आगे है छठा, तो छठा में दिया हुआ है जनसंख्या पिरामिड क्या है? एक किसी देश की जनसंख्या को समझने के में किस प्रकार मदद करते हैं? आंसर, जनसंख्या पिरामिड यह किसी भी देश की जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को दर्शाने वाला एक चित्रात्मक यानी ग्राफीय आरेख होता है। यह किसी भी देश की जनसंख्या को समझने में निम्न प्रकार से मदद करते हैं। पहला है जन्म दर और मृत्यु दर। चौड़ा आधार अधिक जन्म दर यानी युवा आबादी और सकरा शीर्ष कम मृत्यु दर यानी लंबी उम्र को दिखाता है। 2, आश्रितों की संख्या यह कार्यशील जनसंख्या यानी कमाऊ लोगों और आश्रितों यानी बच्चों और बुजुर्गों का अनुपात बताता है। तीसरा, भविष्य का अनुपात इससे सरकार को भविष्य की नीतियों जैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं या सेवाओं की योजना बनाने में सहायता मिलती है। आगे इसमें दिया हुआ है सही को चिन्हित करें। जो सही है उसको चिन्हित करें। दूसरा में, एक, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य? इसका आंसर है क में, किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ख, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। और ग में, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप से वितरित होते हैं, किस प्रकार से वितरित होते हैं। तो इसका आंसर यही होगा ग। दूसरा, ये 3 मुख्य कारक कौन से है जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? पहला है जन्म दर, जन्म, मृत्यु और विवाह। दूसरा है जन्म, मृत्यु और प्रवास। और तीसरा है जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। इसका उत्तर होगा ख, जन्म, मृत्यु और प्रवास। आगे दिया हुआ इसमें 3, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई। क में 1 अरब, 2 में, ख में 3 अरब और ग में 6 अरब। तो इसका उत्तर होगा 6 अरब। आगे है 4 में जनसंख्या विस्फोट क्या है? क, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। 2, जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। ग, बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। इसका उत्तर होगा क। तो इसी के साथ हमारा यह जो अभ्यास यानी प्रश्न उत्तर का जो यह हमारा वीडियो था यह समाप्त हो चुका है। और हम इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। और इसी के साथ यानी जो भूगोल, सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल जो किताब है वह भी समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में कक्षा 8 के इतिहास विषय को लेकर आएंगे और उसमें जो पहला जो अध्याय है उसकी शुरुआत करेंगे।